अभी मैं देख रहा था एक पुलिस इंस्पेक्टर यूं करके वीडियो बना रहा था। अरे भाई टेक्नोलॉजी हमने बहुत देखी है, अब मुस्कुरा रहे हो वीडियो बनाने वाले। यूं मोबाइल करके किसी को दिखा रहे थे कि देखो सपा जीत रही है। वहां पर कोई वीडियो बना रहा था, वहां पर यूं ऐसे वीडियो दिखा रहे थे कि देखो सपा की भीड़ कितनी है। तो सोचो पुलिस के लोग भी अगर वीडियो दिखाने लगा तो बताओ कौन किसकी जीत हो गई? हो गई जीत कि नहीं हो गई? आपका वोट इतना है कि उसको भी टोपी पहननी पड़ रही है। और अगर योगी जी को पता लग जाए कि टोपी पहन ली तो बताओ उसका क्या होगा? वही होगा लखीमपुर में जो विधायक के छापड़ मारा था किसी ने। नमस्कार मित्रों, झारखंड और महाराष्ट्र में तो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। वहाँ के चुनाव के नतीजों से उन दोनों राज्यों में सरकार बन रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। 9 सीटों के लिए जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें नतीजे चाहे जो आए, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कोई फर्क नहीं फिलहाल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गए हैं। और आपने देखा एक बानगी कि किस तरह से अखिलेश यादव अपने प्रचारों में क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और इस प्रचार के दरमियान बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। और योगी आदित्यनाथ ने तो समाजवादी पार्टी के लिए एक नया, समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का एक टर्म जो क्वाइन किया था कि हम पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए सबको एकजुट होने की बात कर रहे हैं, तो पीडीए का उन्होंने एक नया एब्रेविएशन उसका एक क्रिएट किया है योगी आदित्यनाथ ने। ये समाजवादी पार्टी आप यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है माफिया और अपराधियों को पालने का। प्रोडक्शन हाउस है ये, यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव है। इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया टर्म दे दिया है और अब अखिलेश यादव जो है उनका मुकाबला कर रहे हैं। और अखिलेश यादव अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक तो है ही और सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है वो समाजवादी पार्टी के लिए। और उनके प्रचार का तौर तरीका बड़ा डिफरेंट है। वो बिल्कुल तंज करने वाले मूड में है और योगी आदित्यनाथ पर वो इस तरह के तीखे हमले कर रहे हैं अपने लिहाज से, अपने हिसाब से। और वो उनके कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को खूब भा रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से इन दोनों के चुनाव प्रचार अलग अलग हैं, लेकिन किस तरह से तीखापन भी है और एक उत्तर प्रदेश में जो हालात है जिस तरह के, उसकी भी एक बानगी मिल रही है, उसकी भी एक जानकारी मिल रही है। अखिलेश यादव ने अपनी सभाओं में जो भी कहना शुरू किया है उससे साफ साफ पता चलता है कि किस तरह से ये सरकार किस तरह से ज़मीन पर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरह के इशूज हैं। वो देखिए बड़ा दिलचस्प कहानियां सुना रहे हैं। मैं एक छोटी सी बानगी आपको और सुनाता हूं कि किस तरह से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेता सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किस तरह से एक घटना का जिक्र किया है अपनी चुनावी सभा में। वही होगा लखीमपुर में जो विधायक के छापड़ मारा था किसी ने। वो सब विधायक तैयार हैं इस बार। बताओ विधायक को झापड़ मारा था कि नहीं मारा था? क्या हुआ? विधायक को झापड़ मारा। वो सब विधायक बैठे हुए हैं गिनती कर करके, बस वो इंतजार कर रहे हैं। हमने डिस्काउंट भी दिया था, ऑफर भी दिया था। वो ऑफर हमारा जारी है, अंदर ही अंदर जारी है, ऊपर नहीं बताएंगे। हमारा ऑफर अंदर ही अंदर जारी है। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, आज तारीख कितनी हो गई है और वोट कब डालना है आपको? 20 तारीख तक गायब रहो, एकदम छिपे रहो, किसी से मिलना मिलाना नहीं है, किसी से नहीं मिलो। और जो मैं कह के गया हूं, अगर एक बार रोके ये लोग तो दोबारा आना, दोबारा रोकें तो फिर आना, 4 बार भी रोकें तो आपको आना है कि नहीं आना है बताओ। और अगर लाठी चली, वीडियो दिखाई दे गया, अन्याय हुआ तो हम भी बांट के रखेंगे अपने विधायकों को, सांसदों को, राज्यसभा के लोगों को भी कि जाइए और हमारे कार्यकर्ताओं की मदद करिए जाकर के। वो सब रहेंगे आपके साथ, घबराइए नहीं। लेकिन और अब देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से
समाजवादी पार्टी पर अपना हमला जारी रखा है, किस तरह से समाजवादी पार्टी को लगातार घेर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी को के लिए अलग अलग नारे गढ़ रहे हैं। समाजवादी देख सपाई बिटिया घबराई। अयोध्या में एक निषाद बिटिया के साथ इन समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान के द्वारा क्या व्यवहार किया गया था। अब आप बताओ, इसमें क्या कार्रवाई नहीं होनी थी? क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी ना? और हम लोगों ने जब कार्रवाई की तो ऐसे लगा जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अब जमीन आसमान एक कर देंगे। कन्नौज में एक बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देख सपाई बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी आप यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है माफिया और अपराधियों को पालने का। और उसके अलावा भी कई उन्होंने इसी चुनाव में कई समाजवादी पार्टी के लिए नारे गढ़ दिए। जैसे पीडीए का तो उन्होंने बनाया ही कि पीडीए का एक नया टर्म उन्होंने बना दिया, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। तो ये जो चुनावों की गर्मी है वो, और ये चुनावों के जो दिलचस्प कहानियां हैं वो अपने आप में एक उत्तर प्रदेश में नज़ीर बन रहा है कि 2027 का चुनाव किस तरह का होगा। अगर उपचुनावों में ये हालत है, उपचुनावों के दौरान इस तरह की तलखी है, तो 2027 के चुनाव तो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा। तो ये देखना अभी बाकी है, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह की बातें कौन कर रहा है। इसलिए घबराओ मत। क्या घबरा जाओगे आप लोग? घबराने वालों का कोई कुछ नहीं होता भविष्य। और ये तो बहादुर लोग हैं यहाँ पर। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरकार ही न्याय दिलाएगी और कोर्ट न्याय दिलाएगा। जो कुछ परेशानियां आ रही हैं, जो रामपुर में भी परेशानी आई है मोहम्मद आजम खान साहब पर, उसकी मदद कोर्ट करेगा या सरकार करेगी, क्योंकि उनको झूठा फंसाने का काम किया है। हम लोग बिल्कुल सरकार के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि पीडीए की ताकत से ये घबराए हुए हैं। जब से पीडीए का नारा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसकी काट क्या ढूंढें, इसीलिए इधर उधर वाली बातें कर रहे हैं। न जाने कौन सी डिग्री पाए हैं जो पीएडी का फुल फॉर्म भी नहीं जानते, पीडीए का पता नहीं कहां से क्या जोड़ देते हैं, इसका ही कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए मदद करिए आप लोग, जिताइए आप लोग। और अगर कोई घबरा रहा हो तो हमारे साथ हेलीकॉप्टर में चले, हम उसे ले जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। याद करिए, यही क्षेत्र है। खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया, संपत्ति पर कब्जा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया, तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। हम लोग बिल्कुल सरकार के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि पीडीए की ताकत से ये घबराए हुए हैं। जब से पीडीए का नारा दिया है,
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसकी काट क्या ढूंढें, इसीलिए इधर उधर वाली बातें कर रहे हैं। न जाने कौन सी डिग्री पाए हैं जो पीएडी का फुल फॉर्म भी नहीं जानते, पीडीए का पता नहीं कहां से क्या जोड़ देते हैं, इसका ही कोई हिसाब किताब नहीं है।